सांप धरती के उन गिने चुने जीवों में से एक हैं जो डायनासोर्स के युग से अस्तित्व में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सांप 128.5 मिलियन साल पहले से लेकर आज तक धरती पर अपना दबदबा जमाए हुए हैं। लेकिन आज भी सांपों के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद ही कोई जानता हो। जिस तरह वर्तमान में हम स्नेक्स को देखते हैं, प्राचीन समय में सांप का ऐसा स्वरूप नहीं हुआ करता था। दूसरे रेप्टाइल्स की तरह सांप के भी पैर हुआ करते थे, लेकिन एवोल्यूशन की वजह से सांपों में कई परिवर्तन देखने को मिले। स्नेक्स को आइडियल एवोल्यूशन भी माना जाता है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। ओरिजिन ऑफ स्नेक्स। दोस्तों, आज हम सांप के जिस रूप को देखते हैं, इतिहास में इनका स्ट्रक्चर काफी अलग था। हाल ही में स्नेक फॉसिल डिस्कवरी से पता चला है कि एक समय पर सांप के 4 छोटे छोटे पैर हुआ करते थे, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। पर लगातार एवोल्यूशन की वजह से सांपों के पैर धीरे धीरे गायब होते चले गए और ये बिना पैरों वाले हो गए। सबसे पहले सांपों ने अपने आगे के पैरों को खो दिया, फिर कई मिलियन साल बाद इनके पीछे के पैर भी खत्म हो गए। और करीब से जानने के लिए आज से लगभग 100 से 150 मिलियन साल पहले जाना होगा। कई रिसर्च से पता चला कि सांप छिपकलियों से विकसित हुए हैं। दरअसल कई लिजार्ड्स को शिकार करने और पानी में तैरने के लिए उनके कुछ बॉडी पार्ट्स बैरियर बने हुए थे, लेकिन कुछ समय के बाद लिजार्ड्स के शरीर में कुछ बदलाव आया। इनके पैर छोटे होते चले गए और अंततः ये पूरी तरह से खो गए, यानी खत्म हो गए। इस तरह इनके पैर ऑटोमेटिक शरीर से गायब होने लगे और इनकी नई पीढ़ी बिना पैरों के पैदा होने लगी। ये प्रोसेस लगातार आगे बढ़ता गया और फिर कुछ लिजार्ड्स पूरी तरह से सांप में कन्वर्ट हो गए। लिम्स के गायब होते ही सांप पानी में तेजी से तैरने में सक्षम हो गए। आपको बता दें कि अगर वर्तमान में मौजूद लिजार्ड्स इवॉल्व करती हैं तो उन्हें भी सांप बनने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पहले के मुकाबले वर्तमान स्थिति और मौसम दोनों ही बहुत अलग हैं। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि सांप अपने पहले वाले स्वरूप में फिर से आ जाएं, यानी उनके पैर दोबारा निकलने लगें। उदाहरण के तौर पर आप स्किंक्स को भी देख सकते हैं। सांप की तरह दिखने वाले ये जीव भी लिजार्ड्स की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि करीब 62 मिलियन साल पहले स्किंक्स के पैर नहीं होते थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्किंक्स लिजार्ड से सांप बन चुके थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के अलावा अन्य चेंजेस की वजह से स्किंक्स के पैर दोबारा रीग्रो होने लगे। इस तरह ये एक बार फिर से री इवॉल्व होकर लिजार्ड्स बन गए। आपको बता दें कि री एवोल्यूशन के बाद ये पहले के मुकाबले और ज़्यादा एक्टिव नजर आए। यही नहीं, शिकार के मामले में स्किंक्स पहले के मुकाबले और ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। दोस्तों, इस तरह यह माना जाता है कि स्किंक्स की तरह सांप भी दोबारा अपने पैरों को रीग्रो कर सकते हैं। शोध से पता चलता है कि लिजार्ड में सोनिक हेजहॉग जीन पाया जाता है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि लिजार्ड्स अपने इस जीन को ऑन या ऑफ दोनों मोड पर डालने में सक्षम होते हैं। आप कह रहे होंगे कि भला ये क्या भला है, तो आपको बता दें कि अगर किसी लिजार्ड को यह महसूस होता है कि उन्हें अपने पैरों के साथ जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है, तब लिजार्ड सोनी हेजहॉग जीन को ऑफ मोड पर डालकर छोड़ देते हैं। इसके बाद इनके आगे की पीढ़ी के पैर नहीं होते हैं, लेकिन अगर इन्हें लगता है कि पैरों के साथ सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है, तब ये ऑन ही रहता है। इस तरह इनकी अगली जनरेशन के पैर भी यूं ही विकसित नजर आते हैं। इन लिजार्ड्स के पास सोनी हेजहॉग जीन को ऑन ऑफ दोनों करने की चॉइस होती है, लेकिन ये जीन इनके शरीर से कभी गायब नहीं होते हैं। वो हमेशा यूं ही बना रहता है। आपको बता दें कि अपनी इन्हीं खास खूबियों की बदौलत लिजार्ड का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। जबकि डायनासोर जैसे विशाल जीव धरती पर आए और चले गए, उनका आज कोई अस्तित्व नहीं है। वाई स्नेक इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन। दोस्तों, जंगल की दुनिया में सांप का शरीर सबसे परफेक्ट माना जाता है और सांप एक ऐसा जीव है जो जमीन पर रेंगने, पानी में तैरने और पेड़ों पर वर्टिकल क्लाइंबिंग यानी खड़ी चढ़ाई करने में सक्षम होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्राउन स्नेक।
आपको बता दें कि इस सांप की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये स्मूथ पोल्स पर बड़े आराम से चढ़ जाते हैं। ये अपने शरीर को पहले उस जगह पर अच्छी तरह लपेट लेते हैं और फिर इजीली पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दरअसल स्नेक्स का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मसल से बना होता है और इनके पेट पर स्केल्स बने होते हैं। इन्हीं स्केल्स की बदौलत सांप किसी चिकनी जगह पर भी मजे से चढ़ सकते हैं। जहां मसल्स इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वहीं दूसरी ओर स्केल्स पकड़ बनाने में सांपों की काफी मदद करते हैं। इसके अलावा सांपों के लिए कहीं भी पहुंचना या चढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये घरों में दबे पांव आकर आपकी हालत खराब कर सकते हैं। सांप एक ऐसा विचित्र जीव है जो रेत, मिट्टी या गड्ढों के नीचे भी बड़े मजे से रह सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ सांप तो इतने अनोखे हैं कि वो उड़ने में सक्षम होते हैं और अगर ये नीचे गिर भी जाएं तो इन्हें कोई चोट भी नहीं लगती है। दोस्तों, पैराडाइज सांप की बात करें तो ये अक्सर पाम ट्रीज पर रहना पसंद करते हैं और ये पेड़ों की डाल पर बैठकर शिकार का इंतजार करते हैं। जैसे ही इनकी नज़र शिकार पर पड़ती है, ये फौरन छलांग लगा देते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये सांप करीब 10 मीटर लंबी उड़ान भरने का हुनर रखते हैं। इस दौरान ये अपने शरीर को एस शेप में घुमाते हुए स्विंग करते नजर आते हैं। हवा में स्विंग करते वक्त ये सांप अपनी डायरेक्शन भी बदलने का दम रखते हैं। सांप पानी में भी बड़े मजे से स्विमिंग कर सकते हैं। पानी में रहने वाली सांप की प्रजाति सांस लेने के लिए अपनी चमड़ी का इस्तेमाल करती है। एनाकोंडा सांप पानी के नीचे 10 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकता है। सांप चिकनी जगहों पर भी दौड़ लगाने में उस्ताद होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर स्नेक्स की लगभग सभी प्रजातियों का शरीर काफी फ्लेक्सिबल होता है। जब कोई शिकारी पक्षी इनका शिकार करता है, तब ये अपने लचीले शरीर को घुमाते हुए उल्टा उसी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अन्य कई जीव जैसे मछली आदि ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं। आपको बता दें कि सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इन्हें एक्टोथर्मिक भी कहा जाता है, यानी ये बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकते हैं। सांप गर्म और ठंडे दोनों मौसम में अपने आप को ढालना बड़े अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि सांप दुनिया के किसी भी कोने या मौसम में रह सकते हैं। इन्हें जंगल से लेकर जमीन, रेगिस्तान और पानी तक सभी जगह पर सरवाइव करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, सिवाय नॉर्थ और साउथ पोल के। इस तरह दोस्तों, सांप एक ऐसा जीव है जिसने समय और माहौल के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व किया है। वक्त के साथ साथ इन्होंने अपनी स्किल्स को भी काफी निखारा है। यही अहम कारण है कि धरती पर सांप ऐसा जीव है जो एवोल्यूशन का मास्टर खिलाड़ी है। इसलिए शोधकर्ताओं के लिए सांप हमेशा से इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। सांप धरती पर आज भी अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं और जरूरत के हिसाब से अपने आप को विकसित कर रहे हैं। लगे हाथ अब ये भी जान लेते हैं कि सांप में जहर कहाँ से आता है। स्नेक वेनोम। आमतौर पर सांप दो तरह के होते हैं, वेनोमिनस स्नेक एंड नॉन वेनोमिनस स्नेक। जहरीले सांपों के सिर वाले हिस्से में विष बनाने वाली संरचना होती है। इनमें एक जोड़ी वेनोम ग्लैंड्स, नलियां, विषदंत और पेशियां मौजूद होती हैं। विष ग्रंथियों से जहर सांप के जबड़े में पहुंचता है। आपको बता दें कि ये वेनोम ग्लैंड सांप के मुंह में ऊपरी जबड़े और आंख के निचले हिस्से में मौजूद होता है। सांपों की अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से सभी में इन ग्रंथियों का साइज भी अलग अलग होता है। इन दोनों ग्रंथियों में पैदा होने वाला विष नलियों से होते हुए विषदंत तक पहुंचता है। सांप के विषदंत नुकीले होते हैं और सांप उन्हें अपने शिकार के शरीर में डालकर जहर से मार डालता है। सांप का जहर सफेद या पीले रंग का लिक्विड फॉर्म में होता है। आपको बता दें कि आमतौर पर सांप का जहर भी दो तरह का होता है, हेमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। कोरल स्नेक, कोबरा, मांबा, सी स्नेक्स और करैत में न्यूरोटॉक्सिक वेनोम पाया जाता है, जबकि रेटल स्नेक, कॉपरहेड्स और कॉटन माउस जैसे सांपों में हेमोटॉक्सिक जहर होता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में सांप की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 600 वेनोमिनस हैं और 200 से अधिक को मेडिकल रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार सांप एक बार में खुद से 70 से 100% बड़े शिकार को बड़े आसानी से निगल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह सांप एक ऐसा जीव है जिसने सरवाइव करने के लिए समय के साथ न सिर्फ खुद को बदला बल्कि अपना अस्तित्व भी बनाए रखा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके उस सांप का नाम जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।